सिद्धार्थ, आपने कहा कि 200 करोड़ रुपए तक की चोरी की बात इस रिपोर्ट में कही गई है और साथ ही साथ ये भी कि 5 महीने 5 साल का ऑडिट होना चाहिए। तो ये जो 200 करोड़ रुपए की चोरी है, ये कितने दिनों में, कितने महीने, कितने समय की का आकलन है? देखिए, रिपोर्ट जब एसआईटी ने अपनी जांच की, ठीक उसी दौरान बहुत हम्म। सारे लोगों की तरफ से बाकायदे लिखित शिकायत भी की गई और मीडिया के सामने भी आके कहा। कुछ लोगों ने पत्र भी जारी किए और उस समय के अपने चढ़ावे को लेकर उन्होंने आशंकाएं जताई और उन्होंने आरोप लगाए। जबकि राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई, यानी जब शिला पूजन कार्यक्रम हुआ, शिला पूजन कार्यक्रम जो कि आज से तकरीबन 30 साल पहले शुरू हुआ था, उस समय से जिन लोगों ने सोने चांदी की ईंटें दी, कुछ लोगों ने आभूषण दिए, कुछ लोगों ने ट्रस्ट और अपने एसोसिएशन की तरफ से जो पैसे दिए, उनकी रसीदें न मिलने का, उनका कोई हिसाब किताब ना होने का और उन चीज़ों के गायब हो जाने की भी बात कही है। जैसे कि सबसे लेटेस्ट उसमें जो सिंधी ट्रस्ट ने कहा है कि हमने जो चांदी दी, हमारी चांदी का कुछ पता नहीं चला। और भी कुछ लोगों ने, कानपुर के एक व्यवसायी ने कहा कि हमने जो सोने चांदी का वो दिया, वो नहीं मिला। बहुत सारे लोगों ने, तमाम सारी तस्वीरें भी आ रही हैं, किसी ने काकभूषण की मूर्ति दी थी चांदी की, वो गायब हो गई, जिनके बारे में एसआईटी की पूछताछ में ये पता चला कि उनको गलाने के लिए भेज दिया गया। गलाने के बाद वो चांदी सोना कहाँ गया, इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। क्या इसमें किसी बड़े व्यक्ति के बारे में, जो 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर की बात की जा रही है, क्या ये मामूली कर्मचारी लोग हैं या किसी ट्रस्ट के किसी बड़े आदमी का भी नाम है इसमें? देखिए, जो रिकवरी हुई है 2 करोड़ की और जिनका सीधे सीधे तौर पर नाम है एसआईटी के रिपोर्ट में, वो कोई बड़े अधिकारी उसमें नहीं हैं। और पूछताछ के दौरान बार बार लोगों ने चंपत राय के भतीजे चंदन राय का नाम लिया, लेकिन उनके बारे में कोई एसआईटी की रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। गोपाल राव के भतीजे सोमेश आनंद का, जो वहाँ व्हील चेयर का काम देखते थे, जिनके बारे में ये कहा गया कि वो कुछ बोरों में लेकर जाते थे, सैक्स में लेकर जाते थे कर्नाटक से, और उधर से यहाँ से ट्रेन से जाते थे और वहाँ से वो फ्लाइट से फिर लौटते थे, उनके बारे में इसमें कोई बात नहीं है। जिन अवनीश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, करुणे, रमाशंकर, टिन्नू यादव जो है, इन लोगों के बारे में जो 5 लोगों के नाम खुले तौर पे उसमें जो लिए गए हैं, ये सारे कर्मचारी बहुत छोटे स्तर के हैं। किसी बड़े आदमी के बारे में नहीं कहा। हाँ, बड़े आदमियों के बारे में एक पासिंग रेफरेंस जरूर है कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसमें चंपत राय का भी नाम है और शायद अनिल मिश्रा, जो इस पूरे कांड में जिनकी बार बार अलग अलग भूमिकाएं निकल के आ रही हैं, जिनके की घर के लोग ये थे, जो अनुकल्प मिश्रा, अवनीश मिश्रा, ये लोग थे, उनका तो नाम तक नहीं है। उनको ये कहा गया है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मंदिर के निर्माण के दौरान सामग्री जो सप्लाई हुई, उसमें 40% कमीशन लेने की बात कही गई, उसका कोई जिक्र इस एसआईटी में नहीं है। एसआईटी का फोकस केवल चढ़ावे की हेरा फेरी, उसमें हुई अनियमितता या उसके गबन, उसके घोटाले पर है। बाकी चीज़ों पर उसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया है। छोटे कर्मचारियों की बात कही गई है। छोटे कर्मचारियों पर ऑलरेडी कल दोपहर में एक्शन ले लिया गया था, तो उन लोगों को गणना के काम से हटाकर किन्हीं और कामों में लगा दिया गया था। पता ये चला है कि गणना का काम करने वाले जो 6 लोग थे, अब वो मुख्य द्वार से जब एंट्री करते हैं तो वहाँ प्रसाद वितरण के काम में उनको लगा दिया गया है। हटाया उनको भी नहीं गया, अब तक हटाया उनको भी वहाँ नहीं गया है। वो सब के सब अभी वहीं हैं और किसी बड़े आदमी का नाम उस तरीके से सीधे चढ़ावे की चोरी में नहीं लिया गया है एसआईटी की रिपोर्ट में। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.